गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता। तो हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, और एक और नया सर्किट जो था व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाते हैं और कैसे वो बैलेंस्ड होता है और कब वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस वाला हमने केस कर लिया, अनबैलेंस वाला हम थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें पहले किरचॉफ्स लॉ सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी पहले अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पॉज का बटन दबा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब ज्यादा समय मैं वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट ही बता रहा हूं, जिसको करना है वो पॉज कर ले, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखें अब सबसे पहली चीज, जिन दो जगह के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ए और बी। जिनके बीच में निकालना रहता है तो उसमें हमने क्या कर दिया, दो वायर्स ले लिए। अब मैंने नियम क्या बताया था कि इन वायर्स से सबसे ज्यादा दूर, इधर या इधर कहीं पे भी सबसे ज्यादा दूर पे से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज्यादा दूर तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा दूर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहे हैं ये दो, ठीक है। तो ये दो क्या तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने से 20 + 10 30 आएगा, ठीक। फिर क्या तुम्हें ये दोनों सीरीज में लिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने से भी 30 आएगा। तो ये तीन लाइंस तो ऐसी बनी रहेंगी, लेकिन ये एक 30 का और एक ये 30 का बन जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन रही है इसकी, ए पॉइंट यहीं बन रहा है, फिर उसके बाद ये बी पॉइंट यहां बन रहा है, उसके बाद 60 वैसा का वैसा, 10 वैसा का वैसा, फिर इधर भी 60 वैसा का वैसा और 10 वैसा का वैसा। इसको मैंने कुछ नहीं करा, 10 60 30 60 10 कुछ नहीं करा, ठीक है। बस क्या किया है, इन दोनों को कंबाइन करके 30 का कर लिया और यहां लगा दिया 30 का। ऐसे के ऐसे इन दोनों को कंबाइन करके यहां कर लिया और ये 30 का लगा दिया। और एक जो वायर निकला हुआ था ए और बी से वो निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ, एक इधर निकला हुआ। क्लियर है यहां तक। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बना। ये स्टेप आने के बाद अगली स्टेप ये है कि क्या ये तुम्हें दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो देखें, पैरेलल के लिए पहले मैं एक ट्रिक बताता हूं। इसको सॉल्व यदि करते तो ये होता 1/r = 1/30 + 1/60। तो 1/r = 60 LCM, 30 से गया 2 बार, +1 = 3/60। इसका मतलब 1/r = 1/20। इसका मतलब r = 20 ohms। ऐसा आता सॉल्व करने से, r = 20 ohms। अब ये जो कैलकुलेशन है तुम्हें बार बार करने पड़ेंगे। इसकी जगह मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक पैरेलल की। किसकी, पैरेलल की ट्रिक, ठीक है। पैरेलल की ट्रिक यह है कि अगर एक दूसरे का, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस का डबल हो, कितना हो, डबल हो, ठीक है, तो आंसर बराबर बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। देखो ये दोनों में से ये इसका डबल है ना, तो डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 3 20 आएगा ना। आया समझ में, कैसी लगी ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है इसको यूज करके तुम्हें क्या करना है, पैरेलल के अंदर टाइम कम करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देख लें, यहां पे मैंने इन दोनों कंबाइन किया, ये दोनों पैरेलल में 20 हो गए। ऐसे कैसे ये दोनों भी पैरेलल में कितने हो गए, 20 हो गए। तो अगली स्टेप में ये दोनों हटेंगे और ये दोनों हटने के बाद अगली स्टेप में इधर ले जाता हूं नीचे, ये 20 का लगा, ठीक है। तो ये यहां पे 20 का लगा, 10 में कुछ नहीं किया मैंने, ये 20 का लगा, ना ही मैंने 30 में कुछ किया, ठीक। उसके बाद ये कितने का हुआ, 20 का हुआ, और ये वाला यहां पे कितने का हुआ, 10 का हुआ। और ये यहां से ए और बी निकले हुए ही हैं, ये ए और ये वाला क्या, बी। क्लियर हुई बात।
ये ऐसे अगर तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं ना, तो तुमको ऐसी सारी स्टेप्स बनानी पड़ेगी। वो तो क्या होगा, जब कंपटीशन में आएगा तो तुम इतनी तेज तेजी से करोगे कि तुम्हें स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे देख के ही कर देता हूँ। देखो कैसे करते हैं। मैं 10 20 30, ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 20, 20 और 10 30, 30 यहां तक पहुंच गया। फिर इसका ऐसा 30 यहां पे भी पहुंच गया, 30 30 30 पैरेलल में आंसर 10। ऐसा ऐसा सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेप्स सीख लो। ये 20 और ये 10 काय में दिख रहे हैं, काय में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। ऐसे के ऐसे ये भी इधर भी सीरीज में दिख रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 20 और 10 30 हो गए ना। तो अगली स्टेप इधर आएगी। ये बीच वाला 30 वैसा का वैसा, ए और बी के बीच में इसमें कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद यहां पे मैंने 30 का एक बना दिया, क्योंकि ये दोनों लाल कंबाइन हो गए, 30 हो गए। ऐसे के ऐसे नीचे से भी कंबाइन हो गए, वो भी 30 हो गए। अब तुम्हारे पास दो जगह बची है, ए और बी। ये वायर निकाल दिए और ए और बी में से वायर निकाल दिए। अब लास्ट स्टेप आएगी 3 पैरेलल में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, 3 एक जैसे। यदि 3 एक जैसे होंगे तो आंसर आएगा r डिवाइडेड बाय 3। ये सब ट्रिक्स पैरेलल में ही लगती हैं, पैरेलल में। ठीक है, ये ट्रिक काय में लगेगी, पैरेलल में। 3 एक जैसे होंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा r डिवाइडेड बाय 3। 4 एक जैसे होंगे तो आंसर क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दो एक जैसे होंगे तो आंसर क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय 2। यहां पे 3 एक जैसे है ना, तो आंसर क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय 3, यानी 30 डिवाइडेड बाय 3। और 30 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आएगा 10 ओम्स। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब एक और चीज, अगर किसी को ये वाली ट्रिक पे विश्वास नहीं है तो सॉल्व करके देख लेना। 1/r इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो कुल मिला के क्या हुआ, 3/30। और 3/30 में कैंसल आउट हो गया, तो 1/10 हुआ ना। तो रेजिस्टेंस 10 ओम्स आ गया ना। उल्टा करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे, 10 आ जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन है। जिसको कैलकुलेशन नहीं करना वो ट्रिक लगाए डायरेक्ट। ठीक, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसको नोट कर ले अब आप। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कर लिया ना पॉज, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा था कैमरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिसने खुद सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर निकाल दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन सिमिलर और दे रहा हूं, आप लोग को ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा, सीधे आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिक लगाओ, कुछ भी करो, फटाफट होना चाहिए। ठीक है, लिखें क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 ओम्स, उसके नीचे यहां पे 3 ओम्स, उसके बाद यहां से यहां तक 6 ओम्स, उसके बाद नेक्स्ट लाइन 3 ओम्स। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है।
फिर उसके बाद 3 ओम्स, उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहां पे 3 ओम्स, और फिर ये वाली जो लाइन है ये वाली 6 ओम्स, एक और लाइन ऐसी जाएगी वो भी 6 ओम्स, और उसके बाद लास्ट में ये वाली लाइन है 3 ओम्स। करो फटाफट, करिए फटाफट। किन दो के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच। चलिए फटाफट करिए। हो गया? चलो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहले आंसर ही बता रहा हूं मैं तो सीधे, जिसका आंसर सही हो आगे बढ़ जाए। इसका आंसर है 2 ओम्स। कितनों का सही है? चलिए जिसका सही नहीं है वो देखे सॉल्यूशन, फटाफट देखें। ठीक है, सबसे पहली चीज ये 3 और ये 3 सीरीज में कितने हो गए? 6। फिर ये 6 और 6 पैरेलल में दो एक जैसे, दो एक जैसे की ट्रिक क्या? 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 3, ये 3 बन गया यहां पर 3, 3 और 3 हो गए 6, और ये 6 जब यहां आए तो ये 6 ओम्स और ये 6 ओम्स हो गए 3 पैरेलल में दो एक जैसे। फिर ये 3 और 3 हो गए 6, फिर ये यहां पे जब 6 आया तो ये 6 और 6 हो गए 3, फिर ये 3 और ये 6 हो गए 9। ठीक है, अब क्या हो गया? ये 6 और 6 कितने हो गए? 3, लेकिन ये 3 और ये 6 कितने हो गए? 9। इसका मतलब स्टेप क्या आई? यहां पे 9 ओम्स आई, और नीचे वाली जो आई वो कितनी आई? 3 ओम्स आई। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। इसका आंसर तो फिर ये नहीं आएगा। कुछ एक आध मैंने शायद कुछ चेंज कर दिया कि हाँ ठीक है, ये आंसर नहीं है भैया, ये 6 की जगह 3 था। अगर ये 3 होता है तो इसका आंसर 2 ओम्स होता। ठीक है, तो ये 6 से कर लिया तुमने सॉल्व, तो अपन 6 से आंसर निकाल देते हैं। तो अब तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? ये 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 9 तुम्हारा आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 + 3 दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 9, तो r इज इक्वल टू 9/4। ये आंसर आना चाहिए। जिस जिसका ये आंसर आया सही आया। ठीक है, ये वाला यहां पे 3 होता तो ये 3 और 3 हो जाते, 6 और 6 हो जाते 3, 3 और 3 हो जाते 6, फिर उसके बाद ये आंसर 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख दिया, और सही क्वेश्चन अगर वही मान ले जो मैंने दिया है तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 9/4 होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन तो परीक्षा में बदल जाएगा ना, हमें थोड़ी पता है क्या वैल्यूज देगा, जो वैल्यूज देगा उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। चलो नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइव ओम्स, 2 ohms, 6 ohms, 12 ohms, 6 ohms, 3 ohms, 6 ohms, 18 ohms, 12 ohms, स्ट्रेट वायर, फिर एक और रेजिस्टेंस 4 ohms। ये बी। करो भाई फटाफट करो, ए और बी। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। चलो अब मैं इसका आंसर बताऊं, नहीं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले देखो कहां से चालू करना है। ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, मैं मिटा दे जाऊंगा, तुमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, मैं यही मिटा मिटा के यही सॉल्व कर दूंगा। ये इसका डबल
बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, ट्रिक, बड़ा वाला 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आंसर आ गया 4। तो ये हटाया मैंने और इसको हटाया और इसकी जगह 4 का लगा दिया, ये भी हटा दिया, जो 1 लगा रह गया ना बचा हुआ, उसकी जगह 4 का लगा दिया। मैं तो शॉर्ट में मार रहा हूं, यदि तुम्हें नहीं आया हो तो तुम क्या करना, पूरी स्टेप्स बनाना। ये वाली स्टेप अगली बार, ये 6 और ये 12 सीरीज में, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, सीधी सीधी सीरीज एक के पीछे एक दिख रहे हैं ये। तो ये हो गया 18 ओम्स का, ये हटा यहां से और इसकी जगह यहां पे आ जाएगा 18 ओम्स का। ठीक, ये 18 पैरेलल में, किसी कोई डाउट? जब दो एक जैसे पैरेलल में होते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये दोनों हटाओ, इसकी जगह एक सिंगल लगा दो और वो सिंगल की जगह 9 ओम्स लगा दो। ये 3 और ये 9 सीरीज में 12 हो गए, ठीक है। तो ये हटाया, इसकी जगह 12 का लगा दिया। ये 6 और 4 सीरीज में और ये 2 भी सीरीज में, तो 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 12 होगा। तो नीचे वाली लाइन पूरी हटी और इसकी जगह यहां से 12 आ गया। ये 12 और ये 12 पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, दो एक जैसे, डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, ये हटा और यहां पे सीधे आ गया 6, ठीक है, इन दो के बीच में। अब उसके बाद अगली स्टेप में ये पूरी सीरीज है, जो 6 और 4 10 और 5 15, सिंपल जुड़ गए, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 ओम्स हो गया। कोई डाउट इसके अंदर? चलिए पॉज का बटन दबाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तुम लोग सॉल्व करो भाई, जितना तुम करोगे ना उतनी अच्छा प्रैक्टिस। ये कैपेसिटर में भी कर चुके हो तुम लोग, और नहीं किया है तो अभी कर लोगे तो कैपेसिटर वाला भी आ जाएगा इसी से, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले सिर्फ फॉर्मूले बदलते हैं, बाकी सब वही का वही है। सीरीज का पैरेलल में लग जाता है, पैरेलल का सीरीज में लग जाता है। ऐसे कैसे 11th क्लास में स्प्रिंग कांस्टेंट्स आएंगे, वो भी सीरीज पैरेलल में लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें सीरीज पैरेलल में लग जाती हैं, ठीक है। चलो वैल्यूज में ओम ने लिख रहा, सीधे 3 6 से लिख रहा हूं। 3 6 2 12 14 में बनाता हूं, तभी साथ के साथ ही बना लिया करो। 45 15 6 12 8, बताओ भाई ए और बी के बीच फटाफट फटाफट बताएं। चलिए अब मैं चालू कर रहा हूं। देखो कहां से करना, जहां जहां आसान आसान दिखे वो पहले निपटा दिया करो। जैसे ये तुमको आसानी से दिख रहा है ना, 6 और 2 8 सीरीज, ठीक है। तो इसको हटाया, इसकी जगह क्या डाल दिया, 8 ओम्स का डाल दिया। तो ये हटाया, इसकी जगह 8 ओम्स का डाल दिया, ये 8 ओम्स। जो आसानी से दिख जाए पहले सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये आसानी से दिख रहा है, ये 6 और ये 12 पैरेलल में, ये इसका डबल है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 ओम्स। अरे डबल है ना, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो ये पूरा का पूरा हटेगा, इसकी जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। खुद करने की कोशिश करो। ये 4, अब ये तुम्हें सीरीज दिख रही है, ये वाली सीरीज दिख रही है, तो ये कितना हो गया, सीरीज में 4 और 8 12 हो गए। तो ये वाली कितने की हो गई, 12 की हो गई। हटाओ इसको, 12 लगा दो यहाँ पे ऐसे करके, 12 ओम्स, ठीक। ये 15 और 45 सीरीज दिख रही है, अरे दिख तो रही है ना, सीधे तो सीरीज है, यूं है तो पैरेलल थोड़ी है, पूरे एक हाथ से जुड़ा हुआ है ना। तो ये कितना होगा, 45 + 5 50 + 10 60 ओम्स हो गया। तो इसको हटाया, इसकी जगह कितने का लगा दिया भैया, 60 ओम्स का लगा दिया, ठीक। अब आओ, अब एक ट्रिक और बताता हूं, नई ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। अगर एक दूसरे का डबल हो, तो बोलोगे तो पहले ही बता दी थी, ये वाली नहीं, अगर एक दूसरे का ट्रिपल हो,
या 4 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो, तो फिर क्या करना है? तो यदि एक दूसरे का n गुना हो, n गुना, गुना का मतलब समझ में आता, टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, n टाइम्स, 5 गुना, 10 गुना, तो आंसर आएगा बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये ट्रिक देखो कैसे लगानी। ये इसका कितना, अरे 12 60 का कितना है, 12 पंजे 60 होता है ना, 12 5 60, 5 गुना है ना। हाँ तो सोच क्या रहे हो, तो 5 गुना है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 यानी 5 गुना है तो 5 प्लस 1, बड़ा वाला इन दोनों में से बड़ा वाला कौन है, तो उसका आंसर है 60, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 is 6, तो आंसर कितना आया 10 ओम्स, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय। अब ऐसा नहीं करते तो फिर कैसे करते, तुम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ठीक है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एलसीएम आया 60, 12 5 जा, ये 1 जा, तो ये ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 60, कैंसल आउट कर गया 1/10, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे 10 ओम्स। अब तुम बोलोगे हमें तो यही मेथड अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अच्छे से टाइम वेस्ट होता, हम तो नया सीखना ही नहीं, ठीक है। लेकिन परीक्षा में क्या करोगे, जितनी जल्दी सॉल्व करोगे उतना अच्छा। इसलिए ट्रिक्स याद रखें, किताबें जो हैं उनमें सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रिक्स सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है जो कि टीचर ही बता पाता है, इसलिए टीचर की इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो खुद जब सॉल्व करता है तो बहुत तेजी से सॉल्व करता है, तो इस तरीके से कर रहा होता है, ना कि इस तरीके से, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, एक दूसरे का n गुना हो तो ये वाली ट्रिक लगा देना। अब देखो ये वाले हो गए दोनों आपस में, 12 और 60 मिलके कितने हो गए, 10 हो गए, तो इसको हटाया, इसको हटाया, इसकी जगह कितने का लगा दिया, 10 ओम्स। यहां तक सब सही है। उसके बाद ये 10 और ये 14 सीरीज में है, दिख रहा, 10 और 14 सीरीज में कितने हो गए, 24, तो ये हो गए 24, इसको हटाओ, इसकी आगे कितने का लगेगा, 24 का लगेगा, तो ये यहां से डायरेक्ट यहां लग जाएगा 24 का, 24 ओम्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये और ये सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसका कुछ टाइम्स नहीं है, तो अगर टाइम्स नहीं है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 8, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 और 8 का एलसीएम या 12 इंटू 8 ही लिख लो, तो ऊपर आ गया 8 प्लस 12, ऊपर हो गया 20, इधर हो गया 12 इंटू 8, रेसिप्रोकल कर दो तो r इज इक्वल टू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20, 2 से कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाई 10, 4.8 ओम्स, यानी ये वाला कितना हो गया, 4.8 ओम्स हो गया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी स्टेप ले रहा हूं, अगर तुमको सॉल्व करने में एकदम समस्या आ रही है तो क्या करो, इसी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, ठीक है, पूरी पूरी स्टेप्स लेके सॉल्व करना, नहीं है तो रिवर्स करके देखना वीडियो को, ठीक। अब ये कितना हो गया, इसको हटाया मैंने, इसको हटाने के बाद हो गया 4.8, ठीक, तो ये यहां से यूं लाइन गई 4.8 ओम्स, ठीक। अब ये दोनों कायम है पैरेलल में। अब अगर ये दोनों पैरेलल में तो ये इसका कितने गुना है, अरे 4.8 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 24 हो जाए, 5 का मल्टीप्लाई करूं, देखो 8 5 जा 40, 0 4 और 5 और ये 24 आ गया ना, तो ये इसका 5 गुना है, तो ट्रिक लगेगी, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 6, तो ये बड़ा वाला है डिवाइडेड बाय 6, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना हो गया 4 ओम्स। देखो ट्रिक कितनी आसानी से लगी, नहीं तो तुम अभी 4.8 को इसमें अपॉन में डालते ना तो एक 15 मिनट लगा देते उसका, ठीक है, एटलीस्ट 4 मिनट तो लगा ही देते। अब ये इसका 5 टाइम्स है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो ये 4 हो गया। अब ये 4 हो गई पूरी लाइन यहां से यहां तक, और ये 3 है और ये वाला 3 है, तो 4 5 6 7 8 9 10, इसका आंसर है 10, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये दोनों हट जाएंगे अब, और ये दोनों हट के ये बन जाएगा, और ये कितने ओम्स का बन जाएगा, 4 ओम्स का, तो 3 ओम्स 4 ओम्स 3 ओम्स, सबके सब तो सीरीज है, तो 3 + 4 + 3 इज इक्वल टू 10 ओम्स। क्लियर है। अब नोट मत करो,
पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करो अगर नहीं क्लियर कर पाए थे पहली बार में तो, ठीक है, उससे प्रैक्टिस होगी। तुम्ही को करना है, तुम्ही को पाना है, तुम्ही का डॉक्टर बनना है, ठीक है, सब कुछ तुम्हें ही आना चाहिए। मुझे तो बहुत बार कर चुका हूं, आता है मुझे तो, ठीक है, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं। चलो लिखो फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरीज पैरेलल वाली। अब थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इन क्वेश्चंस में, तो थोड़ी मैथ्स भी सिखानी पड़ सकती है शायद। देखें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हो सकता है मैथ्स सिखानी पड़े। इसीलिए 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है, फिर चौथा रेजिस्टेंस है, और ये चलता जा रहा है। और ऐसे चलते चलते लास्ट में एक और रेजिस्टेंस आता है और रुक जाता, ठीक है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है? अरे फोकस बिगड़ रहा है क्या? हाँ अब सेट हो गया। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है? तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है R, 2R, 3R, 4R, 5R एंड सो ऑन अप टू 100R, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सॉल्व करके ये बताओ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय है आपके पास, पॉज का बटन दबाएं और बताएं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। चलो मैं कर रहा हूं सॉल्व। देखो सबसे पहली चीज, ये सीरीज में सिंपल सिंपल जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। R, 2R, 3R जुड़ते जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, R में 2R जोड़ना है, फिर उसमें 3R जोड़ना है, फिर उसमें 4R जोड़ना है, फिर उसके बाद जोड़ते जाना है। कहां तक जोड़ना है? 100R तक जोड़ना। लेकिन सवाल ये है कि इसको जोड़ेगा कौन, और वहां पे इतना समय थोड़ी है हमारे पास जोड़ने के लिए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज, काई की सीरीज है? नेचुरल नंबर्स की। तो एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? अरे 1, 2, 3 को बोलते हैं, 4 ऐसे कुछ भी, ठीक है, अप टू n नंबर्स, इनफाइनाइट नहीं। तो फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स को जोड़ने के लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला, इससे नेचुरल नंबर्स जुड़ जाते हैं। अब तुम बोलोगे हमको तो कोई विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूं। मान लो कि मैंने तुमसे बोला है कि इनको जोड़ो, ज्यादा नहीं 10 तक ही जोड़ो, चलो मन में जोड़ लो। तो देखो मैं जोड़ता हूं, ठीक है, बहुत आसान तरीका। 10, ठीक है, फिर उसके बाद 9 और 1 10, फिर 8 और 2 10, तो कितना हो गया 30। फिर ये वाला इसमें जोड़ा कितना हो गया 40, फिर ये वाला इसमें जोड़ा कितना हो गया 50 और 5 55। आ रहा समझ में? अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। n यानी लास्ट नंबर 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2। ये इसको कैंसिल आउट करो 5 बार, तो कितना हो गया 55 आ रहा है ना। 5 इंटू 11 55, तो यही तो आया था, 55 से ही आ रहा 55, ठीक है। तो ये 55 जो है ये इसलिए आ गया क्योंकि ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, तो ये 100 के लिए भी वर्क करेगा। तो 100 के लिए वर्क करेगा तो लगा देते हैं 100 के लिए सीधे सीधे। तो ये फॉर्मूला लगाओ n इंटू n प्लस 1। n की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे 100R, ठीक है। तुम 100 ही लिख लो, लास्ट में आ लिख देंगे। 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, R साइड में ले लेता हूँ, R में ही आएगा आंसर। तो इट इज 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू R विच इज इक्वल टू 100 इंटू, इसको इससे डिवाइड करो, और डिवाइड ही नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 50 बार। तो 50 इंटू 101 इंटू R, तो 50 इंटू 101 कितने होते हैं? 5050 होते हैं।
अरे 5050 आर होते हैं। तुम बोले कितनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लिया? अरे इसको जीरो मान लो, जीरो मान लो तो ये 5000 होता है, और एक एक्स्ट्रा का 50, तो 5000 में 50, 5050 हो गया। ठीक है, तो ये आया समझ में तुम्हें कैसे किया क्वेश्चन? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैथ्स लगेगा, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। फॉर्मूला पहली बार, हमने भी पहली बार कभी सुना था, तुमने भी सुन लिया, रट लो। ठीक है, चलो लिखो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। देखें, क्वेश्चन ये है कि पहला एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दो रेजिस्टेंस, उसके बाद बताओ कितने? चार, 1 2 3 4। बताओ उसके बाद कितने हैं? 8। अब यहां बन नहीं सकते, मैं ऐसे ही करके छोड़ रहा हूं, लिख देता हूं 8 रेजिस्टेंस। 8 रेजिस्टेंस, इधर कितने हैं? 4 रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन। और ये चलेगा कहां तक? ठीक है, ये चलेगा कहां तक? तो ये चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये बताएं कि इन दोनों सिरों के बीच में कितना रेजिस्टेंस। ठीक है, और सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कुछ भी ले लो, आर ही ले लो। तो सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आर आर है, तो उस केस में ये बताएं कि इसके और इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है। पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व करें। चलिए फटाफट सॉल्व करें, मैथ्स लगेगा, मैथ्स। देखो कैसे। सबसे पहले पहली वाली स्टेप अपन ने ली, ये आर है तो आर ही रहेगा, लेकिन अगली वाली में ये 2r हो जाएगा। अरे सीरीज में है ना, आर आर 2r, फिर कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। ठीक, 4r, फिर कितना हो जाएगा? 8r हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे चलता जाएगा, तो 16r एंड सो ऑन होता जाएगा। ये और बी के बीच में निकालना रेजिस्टेंस, ये इसकी अगली स्टेप आ गई। किसी को कोई डाउट? अरे कोई डाउट नहीं। अब ये बताएं कि यहां से यहां तक क्या ये पैरेलल में लगे हुए हैं? सब लगे हैं भैया, लगे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1, इसको इक्विवेलेंट बोल देते हैं। r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r4 r3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हरी बात समझो, 1/r 1/r1 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं 1/r कॉमन ले लूं तो बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन। मैथ्स वाले बच्चे इसको देख के 1 मिनट में बता देंगे जीपी है। क्या है ये? जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा होता है 2 4 8 16 32, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब उधर नहीं लिख रहा, कोने में दिख नहीं रहा, तो इधर साइड देखें। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला याद करना, सम अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर जीपी। ये जीपी का फॉर्मूला। इसमें से बोलोगे ये क्या है, तो ये इस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब पहले नंबर पे जो है, जैसे यहां ये है, एंड आर इज द कॉमन रेशो। अब ये कॉमन रेशो किसको बोलते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से जो आता है उसको कॉमन रेशो बोलते हैं। तो हाफ को 1 से डिवाइड करोगे तो हाफ ही आएगा, हाफ डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो कॉमन रेशो इसका क्या हो जाएगा? हाफ ही हो जाएगा। उधर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हाफ ही लिखा है, कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू हाफ। यहां तक समझ में आई बात? ठीक, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 है। अरे ये है ना फर्स्ट टर्म, दिस इज ए, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसके फॉर्मूले में लिख देंगे
ठीक है, तो फॉर्मूले में डाल देंगे। तो ये फॉर्मूले में मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसके बाद का सॉल्यूशन इधर, थोड़ी सी जगह बची यहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो जगह इसके अंदर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r, इसका तो कुछ नहीं करा, a/1 - r फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। a की जगह 1/1 - r की जगह हाफ, अरे r हाफ है ना, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r, 1/1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 2/r, और उसका तुम रेसिप्रोकल कर दो तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2। इसका आंसर आएगा r/2, इसका आंसर है r/2। नीचे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, r/2 ही लिखा है मैंने और आंसर लिख दिया है बस, ये आंसर r/2। ठीक है, क्लियर हुई बात भाई? मैथ्स आएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं आया तो रट लो। ठीक, चलो लिख लें इस फॉर्मूले को भी। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो लिख लें इसको।